भाइयों और बहनों, पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि अगरचे दिल्ली में हो तो गया है और अच्छा, जिन लोगों ने दस्तखत दिए हैं उन्होंने, मेरी ऐसी उम्मीद है कि सत्य रूपी ईश्वर को साक्षी रख के उन्होंने दस्तखत दिए हैं। तो भी कलकत्ते से ऐसी आवाज आ रही है मुझको कि शायद यहाँ जो काम हुआ है उसमें भी कुछ घोटाला न हो। अगर दिल्ली के निवासी और दिल्ली में जो दुखी लोग आ गए हैं वो साबित कदम रहेंगे, कुछ भी बाहर हो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, तो भी दिल्ली अचलित रहेगा। तो ये तो मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ कि तब आप हिंदुस्तान को बचा लेंगे, दिल्ली निवासियों के लिए है, और पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। आखिर में दिल्ली कोई आजकल की बात नहीं है, बहुत पुराना शहर है, उसमें काफी काम हो गया है। और आज भी दिल्ली इतना बड़ा काम जो सत्यमय है, मेरी निगाह से अहिंसामय भी है, तो उसका प्रताप सारी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में तो पड़ेगा, लेकिन सारी दुनिया में पड़ने वाला है। फिर भी बहुत लोग दिल्ली के बाहर तो पड़े हैं, वो नुकसान भी करें, यह संभव है। सरदार ने मुंबई में क्या कहा उसे आप गौर करके पढ़ें, उससे पता चलेगा कि सरदार और पंडित जी में दूसरे वो कोई अलग अलग नहीं है। कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करने की चीज तो एक ही है। वो कोई हिंदुस्तान के दुश्मन है और या तो मुसलमानों के दुश्मन है, ऐसा तो है ही नहीं। जो मुसलमानों का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का भी दुश्मन है, उसमें मुझको कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम इतना तो हम सीख लें कि जो सारी दुनिया में सीख गए हैं। एक ऐसा मुल्क है अमेरिका में, या तो अमेरिका ऐसा मुल्क है कि जिस जगह पे हबशी लोगों को ऐसे मार डालना और पीछे इंसाफ करना, उसमें काफी जो गोरे लोग हैं, सफेद लोग हैं, वो कोई बुरा नहीं मानते हैं, उसके दिल में उसकी शर्म भी नहीं पड़ी है। लेकिन दूसरे तो सारी दुनिया भी इसको पसंद नहीं कर सकेगी। तो ऐसा कहीं कहीं होता है, उसको हम वैश्याना मानते हैं। हमारे ही अखबारों ने काफी लिखा है कि देखो तो सही वो कैसे वैश्याना आदमी है, इतने सुधार में पड़े हुए भी अमेरिका जैसे वहाँ के गोरे लोग, लेकिन हम कैसे ऊंचे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वो तो आजकल की बात है, आज क्या होता है। तो मैं ये कहूँगा कि सब आप जितने हैं, कोई भी हैं, तो कम से कम इतना तो लोगों को बता दें कि गैर इंसाफ हुआ, बाहर हुआ, यहाँ हुआ, उसका बदला आप न लें, लेकिन उसका बदला आप अपनी हुकूमत पर छोड़ दें। कम से कम इतना हमारे करना चाहिए, तब आदमी आराम से जा सकता है। मैंने तो कहा कि अभी सब मुमकिन है कि मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊँ। पाकिस्तान को मैं तभी जा सकता हूँ कि जब पाकिस्तान की हुकूमत है वो मुझको बुलावे और कहें कि तू तो भला आदमी है, तू मुसलमानों का ख्वाब में भी बुरा नहीं कर सकता है, हिंदू का भी नहीं कर सकता है, सिखों का भी नहीं कर सकता है, उसमें हमें क्या शिकायत है। इसलिए हम तो हर हालत में तेरी हाजिरी पाकिस्तान में चाहते हैं। ऐसा
या तो एक एक हुकूमत जो पाकिस्तान में पड़ी है 3 ऐसी है, बलूचिस्तान को मैं छोड़ दूं, या तो पाकिस्तान की एक मरकजी हुकूमत वो कहें, या तो ये तीनों में से एक कहे, तब आप समझे कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। जब डॉक्टर मुझको इजाजत दे तब डॉक्टर ने तो कहा है कि तेरे जिस्म में अभी इतना नुकसान पहुंचा है कि करीब 15 दिन तक तो तुझको आराम लेना होगा और तू कोई ऐसी चीज, सूखी चीज खा नहीं सकेगा। वो तो तुझको तो पानी ही पीना होगा, वैसे पानी में दूध आ जाता है और पानी में फल के रस आ जाते हैं तो काफी हुआ। आदमी सारी जिंदगी भर दूध पर, पानी पर, फलों का रस पर, भाजी का रस पर रह सकता है, तो उसमें कोई मैं आपकी दया नहीं मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको तो सुनाता हूँ कि 15 दिन तक मैं क्यों नहीं जा सकूं। वो वहां से मुझको निमंत्रण मिले, इजाजत मिले तो भी यहाँ तो मुझको इतना ही कहना था आपको कि ऐसा कोई न करें, कम से कम इतना तो इस वाक़ा का नतीजा होना चाहिए। अभी दूसरी बात ये है, वो इसके साथ अथवा वो मैं बाद में कहूँगा। अभी ये आप देख लें, यहाँ जितने दुखी लोग हैं उनके लिए तो पंडित जी को मैं तो बहुत पहचानता हूँ, वो दूसरों को सुलाकर सोने वाले हैं। एक ही बिछाना है वो सूखा है और दूसरा सब भीगा है, तो मैं आपको कहता हूँ कि वो सूखा बिछाना पर कोई दुखी को रखेगा और वो भीगे रहेगा या तो घूमता रहेगा, कसरतबाज है, कसरत करके वो गर्म रहेगा, लेकिन वो नहीं कहेगा कि नहीं वो तो मेरा बिछाना है, मैं क्या करूं, जो ईश्वर को करना है वो तुम्हारा हो, ऐसे नहीं है वो है। तो मैंने सुना, वो बात सही है कि नहीं मैंने पूछा नहीं आज मेरे लिए, लेकिन मैं बढ़कर तो बहुत खुश हुआ कि वो कहते हैं कि उनके घर में कोई जगह नहीं है, दूसरे आदमी तो चले जाते हैं, रहना चाहिए, हमारा मुख्य प्रधान है तो उसके बाद तो सब कोई जाएंगे, उसके कोई दोस्त भी तो हैं और पीछे अंग्रेज लोग दूसरे हैं, वहां चले जाएं तो वहां उसको से निकाल दें क्या। तो भी वो कहता है कि मेरी तरफ से 1 कमरा 2 कमरा जितना निकल सकता है वो मैं निकालूंगा, लेकिन कोई भी ऐसे दुखी हैं उनमें से एक को रखूंगा। और पीछे कहता है कि दूसरे भी जो मुख्य प्रधान है वो भी ऐसा ही करें, तो मुख्य प्रधान करें तो पीछे मिलिट्री ऑफिसर है वो भी वो करें। इस तरह से सब अपना धर्म का पालन करें तो कोई दुखी नहीं रह सकते हैं। तो दुखी के साथ हम दुखी हो जाते हैं, मैं कहूँगा कि वो धर्म है, और इस तरह से करें तो इसका असर भी इतना होगा कि ऐसा जो मुल्क है, ऐसा हिंदुस्तान है, खूबसूरत है, उनमें हमारी हुकूमत ही कहते हैं कि मुसलमानों को मत मारो, मुसलमानों को मारते हैं तो हमको मारते हैं, इसलिए आप खुदा के खातर इतना तो छोड़ दें। ऐसा जो जवाहरलाल जी ने किया है मैंने देखा, उस पर से मैं कहता हूँ तो एक तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पास ऐसा एक रत्न है तो एक ही नहीं है, ये भी मैं आपको कहूँ, कोई दूसरे हैं वो ऐसा नहीं करने वाले नहीं, वो तो हमको पता चलेगा। पीछे वो कहते हैं कि इसी तरह से जो धनिक लोग हैं जैसे कि बिरला या तो दूसरे, उनको भी यही करना है, और जब आपका मुख्य प्रधान ऐसा करता है तो पीछे दूसरा किसकी गुंजाइश है कि वो नहीं करे ऐसा। तो आप समझें कि अभी बड़ी तेजी से ये दुखियों का दुख को टालने की कोशिश आपके हिंदुस्तान में, आपके भारत में बन रही है। इससे भी आपको समझना चाहिए कि हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं बनेंगे, लेकिन उनसे हम दोस्ती ही करने वाले हैं। अभी बात तो ऐसी है ना, हमारे लोग ऐसे पड़े हैं कि मैंने सुना, मुझको पे खत आया है कि अभी वो मेरा फाका चलता था तो लोगों में ऐसे बदमाश भी पड़े, तो उन्होंने सोचा कि अभी हम कोई व्यापार करेंगे, तो उन्होंने जो बड़े बड़े आदमी है उसके नाम की एक नोटें निकाल दी। हमारे लोग तो भोले पड़े हैं, गरीब हैं, तो उसको वो नोट बनाकर पीछे गरीबों को दे देते। गरीबों को सस्ती नोट मिलती है तो कहो कि इतनी सस्ती आती है तो गरीब बेचारे ले लेते हैं।
उस नोट का तो कागज के टुकड़ा का कीमत नहीं रह जाती है। ऐसी नोटें कोई भी निकालते हैं तो मैं तो उनको कहूँगा हाथ जोड़कर कि आप ऐसा काम क्यों करें और क्यों करते हैं। आपको कोई सच्चा मार्ग नहीं मिलता है कि जिससे आप ऐसा काम कर सकें। लेकिन मैं गरीबों को, जो भोले आदमी है, उसको भी कहूँगा कि ऐसे भोले कहाँ तक बने रहेंगे। अगर हमारे करोड़ों लोग भोले ही रहेंगे तो हमारा काम मिट जाएगा, हमारा काम चल नहीं सकेगा। मैं कोई एक चीज कहता हूँ वो हो गई तो वैसे हिंदुस्तान आराम से बेच सकता है, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसलिए उनको भी ये करना चाहिए। पीछे ये भी देखने के लायक बात है। मुझको एक तार आता है, पंजाब से आया है, लाहौर से। वो जो भाई लिखते हैं वो तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट कश्मीर फ्रीडम लीग, उसमें उन्होंने कहा है कि आप ये करते हैं वो तो बहुत ही बुलंद काम आपने किया है, लेकिन वो बुलंद काम है उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है जब तक कि ये कश्मीर का जो मसला है उसका फैसला नहीं हुआ है। उसका फैसला के लिए तुम्हारे तो ये करना चाहिए। वो लिखते हैं कि वहाँ जो इंडियन सरकार अपनी फौज भेज रही है और वहाँ पड़ी है उसको उठा दे, क्योंकि वो तो कश्मीर पर हमला किया है, ऐसा है। और कश्मीर जिसका है उसको दे दो, ऐसा वो लिखते हैं। तब तो सब फैसला होगा। ये मुझको दुख होता है, कश्मीर का न हो फैसला, नहीं हो तो क्या सब मुसलमान वो हिंदू के दुश्मन बन जाएंगे और हैं आज ऐसे ही रहेंगे, सिखों के दुश्मन रहेंगे। और तो पीछे हिंदू और सिख वो मुसलमानों के दुश्मन रहें सिर्फ कश्मीर के लिए। और पीछे लिखा भी क्या है कि वो तो समझना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो हमारी हुकूमत ने कश्मीर में जो फौज भेजी है उसमें कोई हमला किया है। हमला क्या करने वाले थे वो? जब वहां से कश्मीर के मुसलमान, जिसका नुमाइंदा शेख अब्दुल्ला है, और कश्मीर के महाराजा, वो दोनों मिलकर कहते हैं कि हमको इमदाद भेजो, नहीं तो कश्मीर गया। वो तो उनकी निगाह से, ये जो भाई लिखते हैं कश्मीर फ्रीडम लीग का प्रेसिडेंट, उसकी निगाह से नहीं सही, तब तो उसको मिल गया, लेकिन उससे क्या फायदा हो सकता है दलितों में। तो मैं उन भाई को कहूँगा और ऐसी जो कोई भी है उसको कहूँगा कि आप ऐसा न करें। वो ठीक कहते हैं कि कश्मीर जिसका है उसको जाएं तो कब हो सकता है ये भी कि वहाँ जितने बाहर से गए हैं, भले अफरीदी गए हैं, कोई भी गए हैं, लेकिन पुंछ के है वो तो पुंछ में रहें। बाकी जो पुंछ के लोग बागी बन गए हैं वो उसमें मुझको शिकायत नहीं है, बने रहें। और बागी बने रहें तो भी कोई लड़ाई करके कश्मीर सारा का सारा ले लेंगे, वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन वहाँ से सब जितने लोग पड़े हैं वो सब निकल जाएं बाहर के, और ऐसा कि पीछे बाहर से भी कोई शिकायत न करे, बाहर से गोलमाल न करे, बाहर से जो भीतर पड़े हैं उनको मदद न दें, ऐसा कहें तो मैं समझ सकूंगा। लेकिन ऐसा कहना कि वो तो यहाँ से निकाल दें और हम पड़े हैं वो तो निकलेंगे क्यों कि हम तो कश्मीर का काम करते हैं, वो ठीक नहीं है। और पीछे ये कहना कि कश्मीर के जो हाँ कश्मीर तो पीछे जिसका है उसको दे दे, वो किसका है? वो कौन के? कहीं कश्मीर के, मैं कहूँगा कि महाराजा का कश्मीर नहीं है, महाराजा तो है ही वहाँ। आज हमारी निगाह में, हुकूमत की निगाह में कश्मीर में महाराजा तो है, महाराजा को कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन निकाल सकते हैं वो, ये हुकूमत नहीं निकाल सकेगी, हुकूमत भी निकाल दे। अगर ऐसा समझें कि महाराजा बिल्कुल बदमाश है, महाराजा अपनी रैयत को कुछ उसका करता ही नहीं है, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हुकूमत को बिल्कुल हक है कि ऐसे राजा है उनको निकाल दो।
लेकिन वो तो एक तीखा पैर हो गया। लेकिन वहाँ जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान कहें कि महाराजा भी नहीं चाहिए, हम तो सीधे सीधे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या तो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो करें, उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता है। ये मैं तो फाका में से अभी उठा हूँ और मानते हैं तो माने कि मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मुसलमान को दुश्मन कहाँ से होऊंगा। तो वो एक मुसलमान को सुनाता है कि इतना करो। मैं उनको ये भी कहूँगा कि मेरे पास आवे और मुझको समझा दें कि यहाँ मेरी क्या गलती है, उस गलती को मैं दुरुस्त करूँगा। ये मुझको लगा कि अगर 15 मिनट से ज़्यादा चला जाऊँ तो भी आज तो मुझको इजाज़त मिलनी चाहिए। और पीछे एक लिखते हैं ग्वालियर से, वो लेकिन ग्वालियर से वो तार नहीं, तार रतलाम से आया, मुसलमानों का है। उसमें सही क्या है झूठ क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। वो लिखते हैं कि हमारे वहाँ ग्वालियर स्टेट में कोई देहात है, कुछ भी है, वहाँ एक उस देहात में हमने तो मजबूर हो गए तो हिंदुओं को दे तो दिया, लेकिन देने के बाद हमको तो मारना शुरू कर दिया। 1-2 आदमी मर भी गए। हमारा जो अनाज वगैरह था वो लूट लिया, मकानों को जला दिया। ये दिखते हैं। उसकी तारीख हो ठीक 15 और 16 तारीख का लिखते हैं उस रोज। तो उस रोज तो मेरा फाका चलता था। फाका की उसको क्या दरकार हो सकती है, लेकिन माना कि सही है तो मैं कहूँगा वहाँ के ग्वालियर के हिंदुओं को और सबको कि ऐसा अगर होता है तो भी यहाँ दिल्ली का जो बन गया है उसको अब वो बिगाड़ने वाले हैं। और वो कहते हैं यहाँ कि जो यहाँ हुकूमत चलाने वाले हैं वो भी इसमें कोई हमको इमदाद नहीं देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हिंदुस्तान के एक कोने में भी हो तो मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमत को शर्मिंदा होना है और हमको भी शर्मिंदा होना है। इसलिए मेरी उम्मीद तो ये रहेगी कि उसको वो निकाल दें। आखिर की एक बात कहकर मैं ख़त्म करूँगा। सुना मैंने आज सुना, अखबार तो कहीं भी चलता है, ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो 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 सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। तो मैंने ये सुना पढ़ा कि काठियावाड़ तो मैं तो अभी ऐसा न करे बहनों, सब शांत हो जाइए। तो मैंने सुना और अखबारों में पढ़ा कि काठियावाड़ में जितने राजा लोग हैं और काफी है। काठियावाड़ में तो काठियावाड़ी तो हूँ, वहाँ पैदा हुआ, और काठियावाड़ में बहुत राजा लोग रहते हैं और कोई एक लो नहीं है, 200 से ज्यादा है। उन सब ने मिलकर एक इकरार कर लिया है कि हम सब एक स्टेट बनेंगे। वो आपस में जो कुछ भी करें और असेंबली भी बना लेंगे और पीछे वो प्रजा का भी काम करे, अपना भी काम करे। ऐसा हो गया है। अगर वो सब अखबारों में आई है, वो चीज सही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि वो बहुत बड़ी चीज है। और मैं उन राजा लोगों को, काठियावाड़ के लोगों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भावनगर में ने काठियावाड़ में पहल भी की कि सब प्रजा के हाथ में दे दिया, और राजा है महाराजा, वो प्रजा का सेवक बन गया है, उसको भी धन्यवाद। और ये बड़ा काम के लिए भी सब काठियावाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी बहनों, ये नहीं होना चाहिए। और आवाज नहीं करिए मराठी, लोग आवाज करे, आपको आवाज करना है तो बाहर रहे, यहाँ आने की क्या जरूरत है? नहीं, तो आवाज नहीं होना। लाउड स्पीकर चालू कर देना भाई, हमें आई लगे थे अभी तो बस चलो अभी बंदूक की प्रैक्टिस करे अरे अच्छा सुनिए, गांधी जी ने जो आपको भी सुनाया है, चले अरे लाउड स्पीकर चल रहा है उनको
नहीं चल रहा। देखिए तो पूछ के सब सामने से देखिए, अगर आप लोग चुपचाप हो जाएंगे तो मेरी आवाज आप सुन सकेंगे, नहीं तो मेरी आवाज भी आप तक पहुंचने वाली नहीं है। क्या आप सुन सकते हैं? अच्छा, तो गांधी जी ने जो आपसे कहा है अभी, वो मैं आपको सुना देती हूँ थोड़ा जोर